अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आप लोगों के लिए मुख्तसर बयान है जिसको मुझे उम्मीद है कि आप लोग सुनेंगे। वो ये है बच्चों की तरबियत। बच्चों की तरबियत हमें कैसे करनी चाहिए। पहली बात, बच्चों के सामने हम सबको एक मिसाल बनना चाहिए, मिसाल बनकर रहना चाहिए। बच्चों के साथ ताल्लुक़ दोस्त की तरह रखना चाहिए। एक माँ के वक्त पर माँ, दोस्त के है वक्त पर दोस्त, यानी कि बच्चा हर बात अपने माँ से शेयर कर सके। ये नहीं कि डरे, बिला झिझक बात कर सके। दुनिया भर के साथ आप टाइम दे पाते हैं और चाहिए कि बच्चों को बैठा के, जब हम बैठें तो अपने बच्चों को साथ में लेके बैठें, उनसे कुछ दीन के मामले में बातें करें, कुछ दुनियावी बातें करें, उनको अच्छी बातें बताएं और उनके साथ अच्छे अलक़ाब से उनको बुलाएं, अच्छे तरीक़े से उनसे बात करें, अच्छे लहजे से बात करें और उनको अच्छी हर वो चीज़ें सिखाएं जो उनके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन आजकल के माँओं के पास इतना टाइम नहीं है कि अपने बच्चों को टाइम दे सकें। बच्चे कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, ये हमको नहीं मालूम। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये हमको नहीं मालूम। हम मोबाइल में भोजपुरी गाना खोल कर सुन रहे हैं, फिर दूसरों को शेयर कर रहे हैं, गुनाह पे गुनाह लादे जा रहे हैं। फ़लाँ हीरोइन ये गा रही थी, फ़लाँ हीरोइन वो गा रही थी, फ़लाँ ये गा रहा था, फ़लाँ वो गा रहा था। हम इन सबको जानते हैं, लेकिन अगर हमारे अभी अल्लाह के 99 नाम जो पूछा जाए तो किसी को मालूम नहीं। जबकि हम सबको चाहिए अपने बच्चों को सबसे पहले अल्लाह के बारे में बताएं, अपने रसूल के बारे में बताएं, तौहीद के बारे में बताएं, नमाज रोज़ा के बारे में बताएं, हज और ज़कात के बारे में बताएं, इन सब चीज़ों के बारे में बताएं। बुरे रास्तों से रोकें, सीधे रास्ते पर उनको कोशिश करें लाने की, सीधा रास्ता बताएं कि इस तरह से चलें। तो ये सब बहुत ही ज़रूरी है और हमारी माएँ बहनें ज़रूर सब चीज़ों का ध्यान दें। और जो बर्थडे मनाती हैं आजकल, जो आलिमा भी हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो भी मनाती हैं। बच्चे का बर्थडे आता है तो बड़े शौक़ से बैलून ला के लगाती हैं और हैप्पी बर्थडे लिखवाती हैं, बड़ा सा केक मंगवाती हैं। आम दिनों में क्यों नहीं केक मंगवाते आप लोग? आम दिनों में मंगवा के खाइए, क्या हो जाएगा? कुछ बिगड़ जाएगा? नहीं, आम दिनों में केक मंगवाएं खाएं, हर दिन मंगवाएं खाएं। क्यों खास एक ही दिन में? एक ही दिन क्यों फिक्स हमारे लिए? हम ये नहीं जान पा रहे हैं। हमको ये नहीं पता कि हमारा एक दिन घटता जा रहा है। हम आज 2 दिन के हुए तो हमारी उम्र एक दिन ख़त्म हो गई, एक दिन ख़त्म हो गई, एक दिन ख़त्म हो गई। हम 1 साल के हुए, 2 साल के, हमारे 1 साल कम हो गई, एज कम हो गई। 30 साल के हो गए, हमारी एज 30 साल ख़त्म हो चुकी। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, बर्थडे पे क्यों ध्यान देते हैं? बच्चों को इसी से यही संस्कार मिलता है, बच्चों को यही नसीहतें मिलती हैं कि बाद में एक ही हमारे माँ बाप आज़ाद, हमारे माँ बाप ही हमारे साथ करते थे तो हमको भी हमारे बच्चों के साथ यही करना चाहिए। हम क्यों करें? अगर उनको कोई समझाएगा भी तो उलट कर भी जवाब देंगे। बच्चों के साथ इस तरीक़े से रहें कि बच्चे की मिसाल बनकर रहें और लोग कहें कि एक आप मिसाली माँ जो अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से की है। लेकिन ये हो ही नहीं पाता है। क्यों? दूसरों के घर में ताक झाक करने चले जाते हैं, अरे फलानमा का बच्चा ऐसा है, अरे उसका बच्चा ऐसा है। अपने घर में क्यों नहीं झांकते, देखते कि हमारे घर में क्या है, हमारे घर में क्या हो रहा है। सुबह सुबह चाय पीते हैं, फ़ोन उठाएंगे, अरे तुम कहाँ बनाई, क्या बनाई, कहाँ नहीं बनाई, कहाँ गई थी, कहाँ लाई। हमको ये सब चीज़ देखनी चाहिए कि हमारे पास जो चीज़ है हम उसमें खुश रहें, उसको देखें, हम उसकी तारीफ़ में लगें। लेकिन हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं होता है, फालतू चीज़ों के लिए टाइम होता है और फालतू बुराइयों के लिए टाइम होती है। बच्चों को टाइम देने भर का हमको मोहलत नहीं मिलती है। हम दिन भर बिज़ी रहते हैं। किस चीज़ में बिज़ी रहते हैं? सबसे बड़ी ज़रूरत है, सबसे बड़ी चीज़ ये है अपनाने की हम सबको कि अपने बच्चों की तरबियत जो है एक मिसाली माँ बन के करनी चाहिए, एक अच्छे तरीक़े से करना चाहिए, एक
ताकि वो हमारे दुनिया से जाने के बाद हमारे लिए नेक सालेह रहें, हमारे लिए दुआ करें। और फिर उनके औलाद नस्ल दर नस्ल जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही क्या है सही रहेगा, उतना ही सब एक दूसरे के लिए कहते जाएंगे, हाँ हमारे ऐसे थे, वो ऐसे थे, ऐसे करेंगे, दुआ करते रहेंगे। कितनी हम सबको मिलेगा बताएं नेकियां, कितनी बच्चों को कितनी नेकियां मिलेंगी, कितना सवाब मिलेगा, कितना हमारे बख्शिश की तलब करते रहेंगे। लेकिन हमारे पास इन सब चीज़ों को सिखाने की ज़रूरत, कहेंगे ज़रूरत ही नहीं, हमारे बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। छोटा बच्चा मोबाइल ले लिया, अरे मेरा बेटा तो देखिए ना ये मोबाइल लेके चला रहा है, इतना छोटा है, इतना कहते हैं। लेकिन ये क्यों नहीं सोचते, अरे इतना छोटा मोबाइल लेके चला रहा है तो इतने छोटे को कुरान की तिलावत लगा के दे दें सुनने के लिए। जब बच्चों को लेके सें उनके सामने कुरान की तिलावत धीरे धीरे आवाज़ में, भीनी भीनी आवाज़ में आप पढ़ते रहें, बच्चा सुनता रहेगा। बच्चों को नींद नहीं आती है तो मार पीट के सुलाने में लग जाते हैं। उनके सामने कुरान की तिलावत करें, उनको दुआ पढ़ाएं, उनको ज़िक्र अज़कार करवाएं, उनको दीन के मामले में बताएं, तो उनको अल्लाह रसूल के मामले में बताएं, उनको तौहीद के मामले में बताएं, उनको हर जितनी चीज़ें होती हैं उनके लिए फ़ायदेमंद, उन सब चीज़ों को बताने की ज़रूरत है। और हमारी यही गुजारिश है कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपना टाइम दें, इधर फालतू में जाके अपना टाइम स्पेंड ना करें, अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें। और अल्लाह ताला हम सब औरतों को हिदायत दे कि हम सब एक मिसाल माँ बन के रहें और हमारे बच्चे हमारे जाने के बाद हमारे लिए दुआ करने के लिए बाकी रहें दुनिया में, और उनके नस्ल दर नस्ल भी ऐसे ही रहें। आमीन। अल्लाह ताला हम सब औरतों को हिदायत दे कि हम भी अपने माँ बाप के लिए दुआ करते रहें, जिसके नहीं हैं और जिसके हैं वो भी सब एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें। आमीन। अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पर रखें। आमीन। नमाज़ पर कायम रखें। आमीन। और बुराई से बचाएं। आमीन। और हम सबको हिदायत दे कि दीन की तबलीग करें। आमीन या रब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।